हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. कॉलम 1 इज टाइप्स, कॉलम 2 इज एग्जांपल्स. इस क्वेश्चन में मैच ऑफ द फॉलोइंग दे रखा है और हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है. कॉलम 1 में दे रखा है टाइप्स एंड कॉलम 2 में दे रखा है एग्जांपल्स. सो फर्स्ट ऑप्शन इज हियर amoeboid protozoans, B is flagellate protozoans, C is ciliated protozoans and D is sporozoans. तो यहाँ पे जो है चलिए हम इसका जो है आंसर देखते हैं. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बात करते हैं हम की कॉन्सेप्ट में जो है हो जाएगा प्रोटोजोअन्स. अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोटोजोअन्स की, तो प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? ये प्रोटोजोअन्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए और ये रहते हैं प्रीडेटर और पैरासाइट की तरह और ये प्रिमिटिव रिलेटिव माने जाते हैं एनिमल्स के. और इनको मेनली 4 जो है ग्रुप में बांटा गया है. 4 ग्रुप में जो है बांटा गया है. यहाँ पे पहला जो हो जाता है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स. पहला जो हो जाता है वो हो जाता है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स. दूसरा जो हो जाता है यहाँ पे वो होता है फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन्स. फ्लैजिलेट और कह सकते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स. उसके बाद तीसरा जो हो जाता है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स एंड लास्ट में होते हैं स्पोरोजोअन्स. लास्ट जो होते हैं वो होते हैं स्पोरोजोअन्स. तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं? इन डिफरेंट प्रोटोजोअन के एग्जाम्पल दे रखे हैं कॉलम 2 में. अगर हम अमीबॉइड प्रोटोजोअन की बात करें तो ये जो रहते हैं कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, सी वाटर में रह सकते हैं, साथ ही साथ मॉइस्ट सॉइल में रह सकते हैं. और ये जो है मूव करते हैं, कैप्चर करते हैं अपने प्रे को स्यूडोपोडिया के द्वारा. किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया के द्वारा. स्यूडोपोडिया क्या होता है? फॉल्स फीट होता है. अब यहाँ पे अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो एग्जाम्पल होता है इनमें एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका आता है. तो अगर हम कॉलम 2 में देखें तो 4 में जो है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका दे रखा है, यानी कि 4 जो है ए के लिए हो जाएगा सही पेयरिंग. अब है दूसरा फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन. अगर हम बात करें फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन, ये क्या होते हैं? इनके जो मेंबर होते हैं और ग्रुप जो होते हैं या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या तो पैरासाइट की तरह रह सकते हैं. उसके बाद इनके पास फ्लैजिला होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इनको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन कहा जाता है. उसके बाद ये जो है क्या करते हैं? कुछ डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस. और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आता है ट्रिप्नोसोमा. स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा कॉज हो सकता है? ट्रिप्नोसोमा के द्वारा. तो यहाँ पे कॉलम 2 में 3 जो है यहाँ पे दे रखा है ट्रिप्नोसोमा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा बी के लिए. उसके बाद है सिलिएटेड प्रोटोजोअन. तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन क्या होते हैं? ये जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि इनके पास जो है बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं. अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आता है पैरामीशियम. पैरामीशियम जो है इनका एग्जाम्पल हो जाता है किसका? सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स का. तो यहाँ पे सी का हम देखें तो इसका कॉलम 2 में पेयरिंग है ऑप्शन जो 2 दे रखा है. यहाँ पे सी हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे है लास्ट में स्पोरोजोअन्स. स्पोरोजोअन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके पास होता है इन्फेक्टियस स्पोर. क्या होता है इनके पास? एक इन्फेक्टियस स्पोर होता है और ये क्या करते हैं? इनके द्वारा भी जो है डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस जो है कॉज होते हैं. और अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो स्पोरोजोअन में जो आता है वो प्लाज्मोडियम आता है. तो अगर हम देखें कॉलम 2 में तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, यानी कि डी हो जाएगा 1 के लिए यहाँ पे. तो चलिए हम ऑप्शन में चलते हैं. तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे ए का 1. तो ए का 1 नहीं है, ए का 4 दे रखा है. तो सबसे पहले यहीं पे गलत हो गया. फिर बी का 2, सी का 3 और डी का 4. तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है.
बी ऑप्शन दे रखा है ए का 4, ये सही है। उसके बाद है बी का 3, तो ये है क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर है सी का 2, तो अगेन ये सही है। ए का 4, उसके बाद बी का 3 और सी का 2 और डी का 1, यानी कि यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद दे रखा है सी में ए का 3, अगेन ये गलत हो गया पहले ही। बी का 2, सी का 1 और डी का 4, तो ये गलत ऑप्शन दे रखा है। डी है ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, तो ये भी क्या है गलत है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन B. Hope you understood it well. Best of luck.